सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। हिंदुस्तान हो या बैरूने मुल्क हो, आप देखें दुनिया के कई हिस्सों में जद्दे करीम का चला है, कई खानकाहों में सिलसिला सोहरवर्दी का फैजान किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जात आराम फरमा है जो बड़ी मशहूर और मकबूल जात है, जिसको मर्जे खलायक गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत कराते सबा का हाफिज हुजूर सरकार सैयदना मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी, जिनके दर से दूर होती है परेशानी, वो जात है मेरे आका मखदूम सिमनानी, जिससे नजदियों को है हैरानी और मिलता है हर सुन्नी को वहाँ फैज़े समनानी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में सूबे पंजाब औलिया है, अजिल्ले औलिया इकराम का मस्कन है, ऊज शरीफ, जहां बनफ्से नफीस हजरत मखदूम जहानिया जहां का तशरीफ फरमा थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने 25 साल की उम्र में हजरत मखदूम अशरफ समनानी को हुक्म दिया, ए अशरफ तुम समनान की बादशाहत को ठोकर मारो और हिंदुस्तान में तबलीग दीन का रुख करो। और जब आप हिंदुस्तान चले हैं तबलीग दीन के लिए, तो उस वक्त आपको मुर्शिद की तलाश और हिंदुस्तान में तबलीग दीन के लिए समनान का सैयद कदम रख रहा है, तो वो शरीफ समझता है। तारीख बताती है 3 दिन आपने क़याम किया, इत्तिसाबे फैज़ किया। जब हजरत मखदूम जहानिया जहांगश की बारगाह में हजरत मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर पहुंचे, तो जुमला क्या फरमाया मेरे जद मखदूम जहानिया जहांगश ने? फरमाया अशरफ, जो इरादा तुम लेके आए हो वो तुम्हारा दाना ऊंच में नहीं बल्कि पंडवा में मौजूद, तुम्हारा यार पंडवा में इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस जात की तरफ इशारा किया वो कोई मामूली जात नहीं है, हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे, चिश्तिया सिलसिले के अजीम शेख हैं और ताजदार बंगाला हैं, मुर्शिद मखदूम सिमना हैं, दुनिया जिनको सरकार सैयदना सूफी अलाउल हक पंडवी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते। आपने फरमाया अशरफ, तुम एक मजलूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया है। 114 बुजुर्गों से जो अमानतें मुझे मिली हैं वो मैं तुम्हें सब अता करता हूँ, इजाज़त और खिलाफत से नवाजता हूँ, और जाओ तुम्हारा यार पंडवा में इंतजार कर रहा है। वो जात हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिस जात ने 7 बादशाहों का दौर देखा। वो जात हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश की है जिन्होंने 7 मर्तबा पूरी दुनिया की नंगे पांव सैर फरमाया है। अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया था आपको कि आपने जब जहां का इरादा किया, एक कदम दाहिना उठाया, वहां पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान से फैज़े तर्जुमान से जहानिया जहांगश का खिताब दिया, और आप ही की जात है जिस जात ने सूरज से मुलाकात किया और वापसी हरमैन तैयबैन किया, मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच के मदीने मुनव्वरा पहुंचे। जब अपने आका नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, रोज़े रसूल पर पहुंचे, तो आपने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। मेरे आका फरमाते हैं वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहांगश। कहाँ के वो नस्ल की हरामखोर औलादें जो कहते नबी मालिक को मुख्तार नहीं माज़अल्लाह, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह, नबी को इल्म गैब नहीं माज़अल्लाह। देख मेरे नबी का इख्तियार, मेरे नबी का पावर, नबी की बारगाह में, नबी के दरबार में, नबी के रोज़े पे जब नबी का बेटा हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, तो आका ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना और सुनकर सलाम का जवाब दिया। यही अकीदा हमें बरेली शरीफ से हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने दिया और फरमाया, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत आइए इसी अकीदे के साथ वालिहाना
आशिकाना मोहब्बताना गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में जी लगाकर बावाज़े बुलंद पूरा मजमा पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास पाक बनाम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं दिल की अता गराई से आलिम नबील फाजिल जलील फ़क्र इखलास हज़रत मौलाना जावेद अख्तर साहब और इनके रुफ़क़ाए कार को बिलखुसूस शाहनवाज भाई और इस इंतज़ामिया के जितने भी हमारे भाई हैं, उन सब को, इस मुस्लिम टोला के तमाम बुजुर्गों, नौजवान, सुन्नी सिविल अकीदा भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की महफिल मीलाद शरीफ का इनेकाद किया। रब्बे कदीर अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके इनको दीनी दुनियावी उखरवी बरक़ात से माला माल फरमाए और इस महफिल नूर को ज़ाकिरीन, सामिईन, मुंतज़मीन के लिए ज़रिए निजात बनाए। आपने मुझसे क़ब्ल उलमाए किराम से ख़ताबात, शोराए किराम से नातो मनक़बत समाअत किया। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नाबीन मुस्तफ़ा की जलवागरी है। सबको नामों से वाफ़ियत नहीं, लेकिन सबकी मोहब्बत दिल में है, क्योंकि ये नायब रसूल हैं। अल्लाह इन सब उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, उम्र में, अमल में, कमाल में, जमाल में, ज़बान में, क़लम में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में उसतें और बरकतें अता फरमाए और तमाम ज़ाकिरीन और सामिईन और मुंतज़मीन को जद्द करीम के फ़ैज़ व बरकत व अज़कार से माला माल फरमाए। अभी आपने मुझसे क़ब्ल इंटरनेशनल शायर मसलक आला हज़रत फ़क्र इखलास व मोहब्बत, जो आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े मुखलिस हैं और मसलक आला हज़रत के बड़े सच्चे नाशिर और अलम्बरदार हैं, मोहतरम हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जिनसे आपने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत किया, और उन्हीं के इस बगल में एक अजीम लहजा, एक अजीम सनाख़ा जो बहुत अच्छा लहजा है, बहुत अच्छा पढ़ता है और बहुत अच्छा इंसान भी है, बड़ा मुअद्दब और मुअज़्ज़ब है, सनाख़ान रसूल शायर अहले सुन्नत मोहतरम ज़िया अख्तर मुज़फ़्फ़रपुरी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और पिछले साल गालिबन इसी जलसे की ज़िया भाई ने दावत पेश की थी और मैं नहीं आ सका था, क्योंकि मुझे किसी लंबे सफ़र से आना था और आ भी गया था लखनऊ तक, लेकिन फ़्लाइट करीब 4 घंटा डिले हो गई थी और तबीयत मेरी कम सही थी, तो मैंने माजरत कर ली थी। फिर मैं वापस जाजमो शरीफ चला गया था, फिर इनका असरार हुआ, फिर मैंने सफ़र का इरादा किया, फिर लखनऊ तक आया तो ट्रैफिक बहुत मिल गया, लेकिन वक्त से मैं नहीं पहुँच पा रहा था। उस वक्त भी मैंने इनसे माजरत कर ली थी और आज फिर आप सबसे माजरत कर चाहता हूँ। उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैं नहीं आ पाया था, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने महबूब के सदके बदगुमानियों से बचाए और मोहब्बत और इखलास, मोहब्बत आपस में रखने की तौफीक अता फरमाए, बदगुमानियों से बचाए। अल्लाह हमें एक करे और नेक करे और हमारी ज़बानों में असर पैदा फरमाए और हमारा जितना अच्छा ज़ाहिर है उससे कहीं अच्छा अल्लाह हमारा बातिन कर दे। आमीन आमीन। आइए उसूल बरकत के खातिर अपने मुर्शिद आकाए नेमत सरकारे आला हजरत के उलूमो मारफत का तन्हा वारिस, नबीरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, शहजादे हुजूर मुफस्सर आज़म हिंद, फ़ख्र अज़हर, मेहमान काबा, ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा, फ़दीलतुश शेख, उम्दतुश शेख, शेखुल कबीर, वलीए कामिल, पीरे कामिल, शेखे कामिल, मुर्शिदे कामिल, सैयदी, मुर्शिदी, सनदी, आकाई, मौलाई, मलजाई, अश-शेख, अल-इमाम, अल-मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ताजुश शरिया, न जिनके इल्म का कोई जवाब, न जिनके अमल का कोई जवाब, न जिनके फतवे का कोई जवाब, न जिनके तकवे का कोई
कोई जवाब, न जिनकी बुजुर्गी का कोई जवाब, न जिनकी गोयाई का कोई जवाब, न जिनके तबस्सुम का कोई जवाब, न जिनके जलाल का कोई जवाब, न जिनके जमाल का कोई जवाब, न जिनके खानदान का कोई जवाब, न जिनके वालिद का कोई जवाब, न जिनके दादा का कोई जवाब, न जिनके नाना का कोई जवाब, न जिनकी नमाज़े जनाजा का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। वो जात सैयदी मुर्शिदी हुजूर ताजु शरिया क्या कहने, अल्लामा शेख मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी अजहरी रहमतुल्लाह सुभान तआला अल्लाह की है। सुभान आइए अल्लाह। अपने मुर्शिद का कलाम पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आप भी पढ़ेंगे और नहीं पढ़े तो सुने, पढ़ेंगे तो पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का तो मिलेगा ही। हालांकि लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी उस कलाम की, लेकिन मैं जानता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। जी करम फरमाइए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐसे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, 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 मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहब रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह
वल्लाह वल्लाह सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, 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 सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए वल्लाह 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 सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, 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 सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। से इस्तेफादा हासिल करते हुए हमारे असद भाई ने बहुत से अशार इसमें इजाफा किए हैं। जी 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 मुलाहिजा फरमाएं। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, वाह वाह वाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, 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 ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नी रज़वी को दुनिया ने समझा नहीं, 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 जानते देगा रज़वी अली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, 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 दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, 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 जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, आमीन। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। इस कलाम से इस्तेफादा हासिल करते हुए इसको पसंद ज़माने में तमाम फिरक़ाए फातिहा से ईमान की हिफाज़त के लिए एक दुआइया शेर पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस कलाम से हम इसका इस्तेफादा करते हैं इंशाअल्लाह। कलाम कलाम ताजुश शरिया माशाअल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह।
मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मेरे मौला मेरी रहबरी के लिए वल्लाह 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 फरमाए आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है। बोले सुभान अल्लाह। जो भी गुलाम ताजु शरिया है वो खामोश नहीं रहेगा। मुलाज़ा फरमाए आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है, 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 आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। रब्बे काबा 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 ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें। क्यों? ताकि हम जान दे दे नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द बाहर कादरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इसकी तशरीह कर दूं, मेरे शेख ने फरमाया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरिया फरमा रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। ताजु शरिया के जद आला हजरत ने क्या कहा? इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे आला हजरत का इल्म गैब है, मेरे आला हजरत की निगाह विलायत है। वाह वाह वाह। आला हजरत की नजर मुस्तकबिल को देख रही थी। माशाअल्लाह। एक जमाना आएगा कुछ लोग कादरी कहलाएंगे, पादरी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए इस्तिगासा किया मेरे इमाम ने, रब की बारगाह में दुआ की, अर्ज की मौला कादरी कर भी, कादरी रख भी और कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और ताजु शरिया ने क्या कहा? देख अगर कादरियत पर रहोगे, कादरियत पर मरोगे तो वहीं जाओगे जहां अख्तर रजा जा रहा है। और ताजु शरिया देख रहे हैं और उनका यकीन कामिल विजदान कह रहा है कि देख अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया और खुल्द वाह जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 और माशाअल्लाह। जो सुन्नी सहीउल अकीदा है, वाह वाह वाह। आशिक़े रसूल, आशिक़े आले रसूल, आशिक़े असहाबे रसूल है,
किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं है, समझ रहे हैं? वो नबी और आले नबी और साहबे नबी के दर का गुलाम और वफादार है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, वो जन्नती है, समझ रहे हैं? हर सिलसिले वाले वो जो सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, जो किसी भी दर के गुस्ताख नहीं है, किसी सहाबी के गुस्ताख नहीं है, वो इंशाअल्लाह सब सुन्नी सहीउल अकीदा जन्नत में जाएंगे। वाह है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए। तो याद रखो, जो भी सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक़ रसूल है, वो किसी पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता हो, वो पहले कादरी है, क्योंकि हर सुन्नी कादरी है। इसलिए जमीन पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान न हो, और इसी जमीन पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में मेरे गौसे आजम का फैजान न हो। आला हजरत ने फरमा दिया, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बात याद रखो। ने, गफ्फार ने, हन्नान ने, मन्नान ने, दय्यान ने, रब्बुल आलमीन ने, हाकिमुल हाकिमीन ने, कादिर मुतलक ने, बारे इलाह ने, खालिक ने, मालिक ने, राज़िक ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से सरफराज, बेशुमार अलामात। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कोई अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकता है? कोई गिन सकता है? कोई गिनती लगा सकता है? अल्लाह ने कौन कौन सी कैसी कैसी नेमतों से हमें और आपको सरफराज फरमाया, माला माल फरमाया। ईमान नेमत, इस्लाम नेमत, कुरान नेमत, नमाज नेमत, रोजा नेमत, हज नेमत, ज़कात नेमत, शरीयत नेमत, तरीक़त नेमत, मारफत नेमत, हकीकत नेमत, जमीन नेमत, आसमान नेमत, चांद नेमत, सूरज नेमत, सितारे नेमत, आँख नेमत, कान नेमत, दिमाग नेमत, जबान नेमत, आँख नेमत, दिमाग नेमत, हाथ नेमत, पैर नेमत, तमाम खाने की, पीने की, पहनने की, चलने की, इस्तेमाल करने की तमाम नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया। क्या तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकते हो? गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिन नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, कोई बंदा अपने रब की नेमतों को गिन नहीं सकता। खाने की कैसी कैसी उसने नेमतें दिया, पीने की नेमतें दिया, सब में जायका लज्जत अलग अलग है। तमाम नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको माला माल फरमाया। एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? तो सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क्योंकि अगर ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। जो कुछ है मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का सदका है, मुस्तफ़ा की विलादत का सदका है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद का सदका है। और सुनो, आज कुछ लोग सीरतुन नबी करते हैं, मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं।
उन अक्ल के अंधों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम सीरतुल नबी करते हो, मिलादुल नबी से चिढ़ते हो, तुम इतना नहीं जानते हो कि सीरत पहले के मिलाद पहले है। क्या कहना, सीरतुल नबी के जलसे करते हो और मिलादुल नबी को शिरको बिदअत कहते हो, मिलादुल नबी से चिढ़ते हो। अक्ल के अंधे बता, अगर मिलाद नहीं होगी तो सीरत कहां से होगी? पहले बच्चा पैदा होता है, तब उसकी जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, स्त्री होती है, सवाने होती है, तब उसकी सीरत होती है। जब पैदाइशी नहीं पाई जाएगी तो सवाने कहां से होगी, स्त्री कहां से होगी, सीरत कहां से होगी? तो पहले मिलाद है, तब सीरत है। ए मिलादुल नबी से चिढ़ने वालों, अगर मुस्तफा की मिलाद ना होती तो तुम्हारी मिलाद ना होती, क्योंकि अगर नबी की मिलाद नहीं होती तो किसी की मिलाद नहीं होती। और जो मिलादुल नबी से चिढ़ते हैं वो भी नबी के मिलाद के सदके पैदा हुए हैं, क्योंकि मिलाद के माना पैदाइश है, पहले पैदाइश है फिर उसके बाद सीरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हुजूर बहारुल हिंद, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। सीरतुल नबी के जलसे करते हो, मिलादुल नबी से चिढ़ते हो। अच्छा है, वाह वाह वाह। पहले मुस्तफा की मिलाद है, मिलाद को समझो, मिलाद के माना है पैदाइश, और मुस्तफा की पैदाइश नहीं होती, मुस्तफा की मिलाद नहीं होती तो किसी की मिलाद नहीं होती। क्या कहने, वाह। जो कुछ है वो नबी की मिलाद का सदका है, नबी की आमद का सदका है, नबी की विलादत का सदका है। आज तुम लोग कहते हो ये मिलाद करने वाले बड़ी आराइश करते हैं, माज़अल्लाह फजूल खर्ची करते हैं, ये इतना डेकोरेशन इंतजाम तमाम इंसलाम में इतना फजूल खर्ची करते हैं, ये शामियाने की क्या जरूरत, ये लाइटों की क्या जरूरत, ये मिंबर की क्या जरूरत, ये कुर्सियों की क्या जरूरत, ये माइक की क्या जरूरत? क्या तुमने पढ़ा नहीं, तुमने जाना नहीं, तुमने देखा नहीं? तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इसको लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से मुखातब होकर फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं आसमान को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुश शम्स, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता सूरज को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल क़मर, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता चांद को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुन नुजूम, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता सितारों को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं जमीन को ना बनाता। पता क्या चला, नबी की मिलाद मकसूद थी, जमीन का फर्श बिछा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, आसमान का शामियाना लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये लाइटें लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये कुर्सियां बिछा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये स्टेज लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये लाउड स्पीकर लगा दिया। क्यों? ये जमीन में मिलाद वाली जमीन है, ये आसमान में मिलाद वाला आसमान है, ये चांद में मिलाद वाला चांद है, ये सूरज में मिलाद वाला सूरज है, ये सितारे मिलाद वाले सितारे हैं। अब अगर किसी बदअकीदे बातिल को मेरे नबी के मिलाद से इख्तिलाफ हो, उससे मेरी गुजारिश है मिलाद वाली जमीन छोड़ दे, मिलाद वाले आसमान को छोड़ दे, मिलाद वाले चांद को छोड़ दे, मिलाद वाले सूरज को छोड़ दे, मिलाद वाले सितारों की रोशनी को छोड़ दे और निकल जाए किसी ऐसी दुनिया में जो नबी के मिलाद के सदक़े में ना बनी हो। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा ना करता मैं दुनिया ही को ना बनाता। ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मोहम्मद मुस्तफा ना होते तो कुछ ना होता। और मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर बहारुल हिंद, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माज़दा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दुनिया में जलवगर हुआ, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के सुहाने वक्त में पीर के दिन में मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्लाह के घर में हज़रत आमना की पेट से अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो आपकी माँ फरमाती हैं, जबान से 3 अल्फाज जाहिर हुए। पहला जुमला फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरा जुमला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और तीसरा जुमला मेरे आका ने पैदा होते फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफा ने अपनी मिलाद में हम गुनहगार उम्मतों को, हम उम्मत को याद किया है। हम मुस्तफा की मिलाद में मुस्तफा को याद करते रहे। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मिलाद सजाते रहेंगे और मुस्तफा की बारगाह में खराज पेश करते रहेंगे। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको तमाम नेमतों से सरफराज फरमाया। उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। अच्छा एक बात बताओ, जब अल्लाह कोई नेमत दे तो क्या करें? अजान क्या बजे? 4:30 पे। अभी और पढ़ना किसी को? अख्तर भाई नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम तो यूं ही थे, हम तो बेला वजह थे। हाँ। इमाम लोग हैं ना, सब लोग को जाना है हुजूर 4 बजे तक, हुजूर 4 बजे तक 4 बजे तक। अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो कुछ मिला वो मुस्तफ़ा के सदके मिला, जो कुछ मिल रहा है मुस्तफ़ा के सदके मिल रहा, जो कुछ मिलेगा मुस्तफ़ा के सदके मिलेगा बेशक। इसीलिए हर सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल अपनी हर खुशी और गमी के मौके पर निकाह करे, वलीमा करे, अकीका करे, खतना करे, 40वां करे, हर मौके पर पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल मिलाद जिंदाबाद। अरे हम सुन्नी जब किसी वली का उर्स मनाते हैं तो उर्स मनाने में भी सबसे पहले नबी की मिलाद करते हैं। वाह, क्योंकि नबी की मिलाद नहीं होती तो वली का उर्स ना होता। क्या कहना, ये वली का उर्स भी नबी के मिलाद का सदका। बोलो सुभान अल्लाह। तो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद मनाते हैं। तो अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत, और जो कुछ मिल रहा है मुस्तफ़ा के सदके मिल रहा है। तो अल्लाह जब कोई नेमत दे तो क्या करें? हाँ हाँ, हमारा कुछ जाती है नहीं, जो कुछ है अताई है। और जाती किसका है? रब का है। रब का जो कुछ है वो जाती है, बंदे के पास जो कुछ है वो अताई है। और सूफिया फरमाते हैं अना चाहे हसबो नसब कहो, इल्म कहो, अमल कहो, तकवे कहो, उसमें फना है। याद रखो, बंदा अना नहीं करेगा। क्या करेगा? जब अल्लाह किसी नेमत से नवाजे तो कुरान से पूछो। कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम्हें अल्लाह कोई नेमत दे तो तुम उसका शुक्र अदा करो। जब शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में बरकतें अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दिया। थोड़ी देर के लिए आप गौर करें, ये आँख कितनी अजीम नेमत है। जिसके पास नहीं उससे इसकी कीमत जानो। जिसके पास जबान नहीं, नाक नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, दिमाग नहीं, दिल नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, यानी आज़ाए जिस्म, ये दिल तो खैर बादशाह है आज़ाए जिस्म का। जिस आज़ाए जिस्म से ये आँख से हम देखते हैं, नाबीने से पूछो इसकी कीमत क्या है ना? गूंगे लंगड़े बहरों से पूछो, जिनके पास नहीं है, दूसरों के सहारे मोहताज बैठे हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं जब किसी माजूर को देखो तो उस पे हंसो नहीं, किसी की आह मत लो, किसी की दिल आजारी मत करो।
अगर दुआएं बाबे इजाबत तक टकराती हैं तो आहें भी टकराती हैं। क्या समझ रहे हैं? और इस दौरे पुरफतन में दुआएं नहीं मिलती, ये हसद का दौर है। हर खानदान, बिरादरी, सोसाइटी, मजाल्टी, गांव, कस्बा, देहात, हर जमात में हसद है। समझ रहे हैं? ये हसद जिना से बदतर गुनाह है। और याद रखना, हासिद हमेशा अपना नुकसान करता है। जिससे वो हसद करता है उसको अल्लाह दिन ब दिन बुलंदी अता फरमाता है, तरक्की और कामयाबी और कामरानी, खुशहाली, शादमानी अता फरमाता है। हासिद हमेशा अपना बिगाड़ता है, जिससे हसद करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। समझ रहे हैं? तो हसद मत करो, बल्कि अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करो, और किसी की खुशी देखो तो खुश होकर रब से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें उससे दुगनी खुशी अता फरमा देगा। बेशक। तो इस दौर में हसद है और दुआएं नहीं देता कोई। पहले ये दौर था कि लोग अगर साल 2 साल 5 साल के बाद विदेश से आते थे तो गांव में दावतें होती थी, दुआएं देते थे, है ना। आज तो ये है कि जल नहीं, इतनी तरक्की कैसे हो रही, घर कैसे बन गया, गाड़ी कैसे रही, कारोबार कैसे चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। ये तरक्की कामयाबी से लोग जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बिगाड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो दुआएं नहीं मिल रही है। अब तो ये हाल है कि आदमी दुआ देने में बखीली करता है। ऐसा ना हो कहीं दुआ दे तरक्की कर जाए। और जो ऐसी सोच, घटिया सोच रखता है, कोई कभी उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए कि दुआ दोगे दुआ मिलेगी, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, एहतराम दोगे एहतराम मिलेगी। इस दौर में दुआएं नहीं मिलती हैं। आज भी दुआएं मिलेंगी और इंशाअल्लाह मिलेंगी। दुआ 2 चीजों से मिलती है, एक है खिदमत करना, एक है अदब करना। माँ बाप की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, उस्ताद की खिदमत करो, पीर की खिदमत करो, अदब करो, मोहब्बत करो, ताजीम करो। फिर देखो, और एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना। क्या कहने, दोनों में फर्क है। एक है कि आपने मुझसे दुआ कराई, और देखिए दुआ में तसन्नो नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए, खुशदिली होना चाहिए, बेदिली नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। दुआ अल्लाह की बारगाह में की जाती है। समझ रहे हैं? अल्लाह की बारगाह में बंदा रुजू होता है तो सिद्क़े क़ल्ब के साथ। समझ रहे हैं? तो उसमें रिया, मक्र, दिखावा नहीं होना चाहिए, झूठी दुआ नहीं, क्या बस तुमको खुश करने के लिए दे दिया। नहीं नहीं, एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना। एक ये कि आपने मुझसे दुआ कराई, मैंने दुआ कर दी, और एक ये कि आपने दुआ के लिए कहा नहीं, आपने वो अखलाक, वो किरदार, वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो ज़ियाफत पेश किया कि आप सामने हैं तो दुआ मिल ही रही है। आप नहीं भी सामने होंगे, आपका किरदार, अखलाक, मेहमान नवाजी जब जब जहां याद आएगी आपके लिए दिल से दुआ निकलती जाएगी, और वही दुआ असर रखती है जो दिलों से निकला करती है। और आप खुश नसीब हैं, ये भी समझ लीजिए। ये पैगाम एक और मिंबर से दे रहा हूं, हर बंदा खुश नसीब है जिसके घर मेहमान आता है। वाह, है ना। मेहमान किसी को परेशान नहीं करता है। अगर कोई ये समझे कि मेहमान हमको परेशान कर रहा है, मेहमान से परेशान है, तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। मेहमान बहुत बाइसे बरकत है। एक शायर है, देवबंद का है, देवबंदी नहीं है, असद भाई जानते हैं, माजिद देवबंदी। उसने कहा था, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से मेरे घर में मेहमान नहीं है। समझ रहे हैं? वो खुश नसीब है बंदा जिसके घर में कोई मेहमान आए, खानदान का हो, रिश्तेदार का हो, समझ, गांव का हो, बस्ती का हो, आपका इमाम हो, आपका उस्ताद हो, आपका पीर हो, कोई आलिम दीन हो, नायब रसूल हो, कोई नातखा हो, कोई आशिक रसूल है। ये सब इत्तेफाक और हुस्ने इत्तेफाक कि तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे गांव में कोई नबी की औलाद मेहमान बन के आ जाए। जिंदाबाद। अगर तुम उसकी खिदमत कर रहे हो, उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हो, तो एहसान नहीं कर रहे हो। कल भी तुम मेरे नाना का सदका खा रहे हो, और कल क़यामत तक मेरे नाना का सदका खाते रहोगे। आज भी खा रहे हो, सुबह क़यामत तक खाते रहोगे। और मेरे दादा पीर की ज़बानी, उनके कलमी शेर के सूरत में कहते रहोगे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बहारुल हिंद, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की अजीम नेमत, सबसे अजीम नेमत तमाम नेमतों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ने तमाम नेमतें दिया। कुरान की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है और इख्तिताम वन्नास पे।
औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा। सुन्नी 48 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता है दिन भर में। अल्लाह ताला हर सुन्नी को 5 वक्ता नमाजी बनाए। समझ रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नेमतें दिया। उठाओ कुरान, खोलो कुरान, देखो कुरान, पढ़ो कुरान। अल्लाह ने एक से एक नेमतें दिया, लेकिन कहीं एहसान नहीं जताया। आंख दिया एहसान, जबान दिया एहसान, नाक दिया एहसान, कान दिया एहसान, दिल दिया एहसान। कुर्बान जाओ, जब अल्लाह ने सबसे अजीम नेमत दिया तब फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान जताया, अपना रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। और जब महबूब आए, अल्लाह ने महबूब भेजकर हम ईमान वालों पर, हम आशिकों पर एहसान जताया। तो अब हम क्या करें? क्या ये लाइटें बुझा दें, शामियाने न लगाएं, ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद न करें, ये मिंबर न लगाएं, जुलूसे मोहम्मदी ना निकाले? नहीं, ये महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगे, शामियाना लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, मिंबर लगाएंगे, कुर्सियां बिछाएंगे, जुलूसे मोहम्मदी निकालेंगे। और कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह फरमाता है, कुरान में अल्लाह का फरमान, रब का इरशाद है, 30वां पारा है, सूरह वद्दुहा है, आखिरी आयत है, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ए बंदो, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करते रहो। तो आशिक रसूल ने मीलाद मुस्तफा आमद रसूल कॉन्फ्रेंस करके अल्लाह की अजीम नेमत का चर्चा इस अंदाज में किया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आजम, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौस आजम, खाजा दिया खाजा आजम, गाजी दिया गाजी आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम, और मुजाहिद दिया तो मुजाहिद आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्रे सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नाले इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया, उस मुजद्दिद की कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी मुर्शिदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह मेरे कहने में लफ्जन मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा और हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। ये महफिल नूर जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अबराहते क़ुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। खड़े हो जाएं, इश्क मोहब्बत में डूब कर दुरूद